इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते हुए ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्रागज्योतिषपुर को चले। तदनंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारिका वासियों के देखते देखते नरकासुर का कल्याण करने के लिए चल दिए। हे द्विजोत्तम, प्रागज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मूर दैत्य के बनाए हुए छुरे के आकार के समान अति तीक्ष्ण पासों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पासों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा और श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदनंतर श्री हरि ने मूर के 7000 पुत्रों को भी अपने चक्र के धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे द्विज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मूर, हयग्रीव और पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्त्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय बराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे यह पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट किया है। आप ये कुंडल लीजिए और इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न ही हो, आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता और आप ही हर्ता हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा आप ही जगत स्वरूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवान, जबकि व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्मस्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदनंतर भगवान भूत भावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामुने, अतुल विक्रम भगवान ने नरकासुर के कन्यांतपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखीं तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख कम्बोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचवा दिया। तदनंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उस पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को चले गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को याद किया जाता है। नरकासुर का वध उसी दिन किए थे। अच्छा, तो नरक चतुर्दशी के दिन ये इस कथा को सुनना चाहिए। चतुर्दशी तब ऐसे काहे ना बनल।